बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हज 2021 की पॉलिसी का ऐलान हो गया है। उसके लिए कौन कौन सी हिदायत हैं, बैरून ममालिक से आने वाले हुज्जाज के लिए कहा गया है और मज़ीद जितनी भी तफसील यहाँ पे बयान की गई है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पर शेयर कर रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी ओहदेदारान हैं, जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, जितने भी इदारे हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर स्टडी की गई है। स्टडी करने के बाद पूरी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम हज कमेटी को पेश की गई है और उसके बाद इसका जो फैसला है वो हुआ। हज के लिए जो एज है उसकी हदबंदी रखी गई है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको हज की इजाज़त नहीं होगी और इसके अलावा उनकी जो हेल्थ कंडीशन है उसका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अगर किसी को सांस की हमेशा से प्रॉब्लम है या फिर किसी को खांसी की हमेशा से प्रॉब्लम है, जो इस तरह की कोई प्रॉब्लम जो कोरोना को ज़ाहिर करे, कोरोना की जो अलामात हैं उनमें से अगर कोई अलामत भी पाई जाए तब भी आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। ज़रूरी है कि आप बिल्कुल ही सेहतमंद हों। जितने भी हुज्जाज कराम हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो वैक्सीन की दोनों डोजेज़ ले चुकी हैं और वैक्सीन वो जो सऊदी अरेबिया में अप्रूव्ड है वो वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। अगर आपने कोई और वैक्सीन लगवा रखी है तो ऐसी सूरत में आपको इजाज़त नहीं मिलेगी। इसी तरह आपका जो PCR है उसका नेगेटिव होना ज़रूरी है, यानी जब आप हज के लिए सऊदी अरेबिया के लिए सफ़र करेंगे तो उस वक्त का जो आपका PCR होगा वो नेगेटिव होना ज़रूरी है। जितने भी लोकल लोग हैं जो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, सऊदी शहरी हैं या इकामा होल्डर हैं, उनसे ये कहा गया है कि अगर आप वैक्सीन ऑलरेडी लगवा चुके हैं, वैक्सीन की एक डोज़ और वो वैक्सीन जो सऊदी अरेबिया में अप्रूव्ड है, अगर आप लगवा चुके हैं उसे 6 से 8 हफ्ते का टाइम गुजर चुका है तो जितना जल्दी हो सके आप दूसरी डोज़ लगवा लें, तभी आप जो हज के अहल हो सकते हैं। और लोकल हुज्जाज के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं और आप हज करना चाहते हैं तो आपका जो PCR है वो 40 घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मसलन जिस दिन आपने हज के लिए एंटर होना है, हज जोन में एंटर होना है, जो हज की हदबंदियाँ लगाई जाएंगी, जो चेक पोस्टें लगाई जाएंगी, उनमें से जब आपने एंटर होना है तो उस वक्त आपका जो PCR है वो 40 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो और आपका जो PCR है वो नेगेटिव होना ज़रूरी है। जितने भी बैरून ममालिक से हुज्जाज कराम तशरीफ़ लाएंगे उनका सऊदी अरेबिया के बाहर और फिर सऊदी अरेबिया में अंदर, यानी जब वो पहुंचेंगे तो उनकी बाहर भी चेकिंग होगी और अंदर भी चेकिंग होगी। जिस तरह में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से अगर कोई बंदा हज के लिए जा रहा है तो पाकिस्तान पे जब आपकी बोर्डिंग होगी तो वहाँ भी आपके तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, आपके जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेक की जाएंगी कि अगर आप पूरी करते हैं तो आप सफ़र कर सकते हैं। इसी तरह जब आप सऊदी अरेबिया में एंटर होंगे जिस भी एयरपोर्ट पर, वहाँ फिर चेकिंग होगी। उसके अलावा भी एक बार फिर जब आपने क्वारंटाइन होना है, इंशाल्लाह इस रिपोर्ट में अगर क्वारंटाइन का नीचे चल के हम देखते हैं कि जिक्र है तो क्वारंटाइन होना है आपने सऊदी अरेबिया में 3 दिन का जो आपका क्वारंटाइन होगा। क्वारंटाइन होने के बाद फिर आपको चेक किया जाएगा। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला हुआ तो फिर आपको हज की इजाज़त नहीं होगी। आपके खाने पीने का इंतज़ाम आपके रूम पर ही होगा और किसी भी किस्म की गैदरिंग की इजाज़त नहीं होगी। जब जहाँ भी आपको रखा जाएगा आप वहीं पे रहेंगे और आपके तमाम जो ज़रूरियात हैं आपकी डेली की वो आपको अपने रूम तक ही पहुंच जाएंगी, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और बाकी हुज्जाज के साथ गैदरिंग की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और यहाँ पर क्वारंटाइन का भी जिक्र कर दिया गया है कि जो फॉरेन पिलग्रिम्स हैं, जो दूसरे ममालिक से आने वाले हाजी हैं, वो 3 दिन का क्वारंटाइन करेंगे। पिछले साल की तरह और कोरोना की सीज़न में जो उम्रा है उसी तरह ग्रुप्स की सूरत में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ एरियाज़ में आपको छोड़ा जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने तवाफ़ करना है तो आपको भी टाइम दिया जाएगा कि आप सुबह 9 बजे से 11 बजे तक तवाफ़ करेंगे। दूसरा ग्रुप आएगा वो 11 बजे के बाद 1 बजे तक आएगा। इस तरह ग्रुप्स की बंदी की जाएगी और बाकायदा तौर पर चेक पोस्टें कायम की जाएगी। इंतज़ामिया उसे पूरे का पूरा कंट्रोल करेगी और आपके जो बैग हैं, जो भी आपका सामान होगा, उन्हें भी सैनिटाइज़ किया जाएगा। जितने भी ग्रुप्स होंगे ग्रुप्स को अलग-अलग बसेस अलॉट की जाएंगी। अगर आपने हरम से आपने जाना है मीना की तरफ तो फिर आपको जो बस अलॉट की जाएगी वो ग्रुप की सूरत में अलॉट की जाएगी, ग्रुप के लोगों को। और फिर आपकी जो सीट होगी आपको सीट का नंबर अलॉट किया जाएगा कि आप कौन सी बस की सीट नंबर पे, कौन सी सीट नंबर पे आपने बैठना है।
और एक सीट खाली छोड़ी जाएगी और एक सीट पर एक जो हाजी होगा वो बैठेगा। यहाँ पर इस रिपोर्ट में जो तादाद है उसकी बात बिल्कुल नहीं की गई है, लेकिन जियो न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने इंटरनेशनल हाजियों के लिए 60,000 लोगों का कोटा मुकर्रर किया है। तमाम दुनिया भर से जो हज्जाज कराम आएंगे उनकी जो तादाद होगी वो 60,000 होगी। ये जियो न्यूज़ ने 23 मई को ये खबर नशर की है, लेकिन हमारे पास इसका अथेंटिक अभी तक कोई सोर्स नहीं है। इस वजह से हम आप लोगों को एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि लोकल कितने भी उम्रा पिलग्राम हैं, कितने लोगों को इजाज़त होगी, कितने हज पिलग्राम्स हैं, उनको कितने लोगों की इजाज़त होगी, अभी तक नहीं बताया गया है। इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं हमें इसका भी कोई भी सोर्स मिल जाए तो आप लोगों के साथ फिर हम शेयर कर देंगे। उम्मीद है आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।